योर विजन टू टेक स्टूडेंट फ्रॉम क्लासरूम टू हैंगर और मेंटेनेंस एरिया, जो कि ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट है लाइसेंस की। सो इस चीज़ की स्ट्रेटजी के बेस पे आपने किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाया कि स्पेशली जो स्टूडेंट मैट्रिक और इंटर करके आते हैं इस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर, तो वो किस तरह से मतलब काम कर सकते हैं एयरक्राफ्ट के ऊपर। मतलब एक मैट्रिक और इंटर करने वाला बच्चा फॉरेन से आके उसको बस कुछ ही टाइम का थ्योरी उसने पढ़ी हुई हो तो वो जाके मेंटेनेंस एरिया पे काम कर रहा है, तो आप उसको किस तरह से देखते हैं कि एक रिस्ट्रिक्टेड और सेंसिटिव एरिया में जा रहे हैं। तो ये सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने इसको मतलब इतना इजी किस तरह से एक इजी पाथ बना के दिया स्टूडेंट्स को, तो ये किस तरह से पॉसिबल हुआ? देखिए, सबसे पहले तो इसकी वजह ये थी कि इसकी लैकिंग थी पूरी इंडस्ट्री में, ठीक है ना। जब हम एविएशन का ये कोर्स कर रहे थे तो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आई थी, ये फेस की थी। तो सबसे पहली नीयत तो यही थी कि यार जो प्रॉब्लम हमने फेस की है वो किसी और को, किसी स्टूडेंट को फेस ना करनी हो। तो उसके लिए पहले कोशिशें की गई। फिर ये है कि लैकिंग के बाद दूसरी वजह ये थी कि रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। EASA लाइसेंस को आज तक किसी ने इस तरह से ना समझा था ना समझाया था लोगों को कि यही एक रिक्वायरमेंट है इसकी, जो कि है प्रैक्टिकल मेंटेनेंस। तो उसके लिए हमने डे वन से कोशिशें की कि हम थियोरी तो पढ़ा लेंगे लेकिन प्रैक्टिकल मेंटेनेंस के लिए भी दूसरे जनरल एविएशन एरियाज या एयरलाइंस में बात, हमारी काफ़ी जगहों में बात चल रही स्टार्टिंग में। और फिर ये है कि बहुत से लोगों ने हमें वेलकम किया और हमारा साथ दिया, इस चीज़ को समझा कि यही एक लैकिंग है पूरी इंडस्ट्री में, और फिर हमारे साथ ताउन भी किया। दूसरी बात ये कि एक चीज़ थी जो कि हर यूनिवर्सिटी अपनाती है, वो ये कि थ्योरी पढ़ाओ और बच्चे को बाहर धकेल दो और वो अपनी मर्जी से फिर कुछ भी करे, इंटर्नशिप करे और एट द एंड वो कॉल सेंटर में जाके बैठ जाए। तो ये स्टेरियोटाइप्स जो है ना वो हमने ख़त्म करने थे सबसे पहले, कि हम भी कर सकते थे। और इस कोर्स में पहले यही होता था कि अनफॉर्चुनेटली सिर्फ थ्योरी पढ़ा के और स्टूडेंट को कह दिया जाता था जी आप जाएं, ओपन इंडस्ट्री आपके लिए। तो सबसे पहले हमने ये इस चीज़ को तोड़ा कि हम इस तरह के उस पे नहीं चलेंगे, हमने प्रैक्टिकल देना ही है। तो फिर जनरल एविएशन एरियाज में भी हमारी बातचीत हुई, देन फिर MROs में हमारी बात हुई और फिर उन लोगों ने हमारे साथ ताउन किया। तो आज इस एपिसोड की तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा अपने तमाम उन MROs पार्टनर्स को कि बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो आप लोगों ने हमारा साथ दिया।